तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। चाहे वो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हों, कानून की परिभाषाएं हों या फिर हमारी खुद की सोच, सब कुछ एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम विषयों पर नजर डालेंगे। पहला, बदलाव के दौर में हमारी परीक्षा प्रणाली। दूसरा, कानून में जीवन की परिभाषा। तीसरा, घर के अंदर समानता। चौथा, क्यों संघर्ष से बेहतर धैर्य है। और अंत में एक परफेक्शनिस्ट का नजरिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, बदलाव के दौर में परीक्षा प्रणाली और कैसे बड़े पैमाने पर होने वाले मूल्यांकनों में बुनियादी बदलाव की मांग उठ रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 से 23 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की। जरा सोचिए, इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था की एक छोटी सी चूक भी लाखों होनहार छात्रों और उनके परिवारों की बरसों की मेहनत पर कैसे पानी फेर सकती है। अब देखिए, एक ही दिन में पूरे देश में पेन एंड पेपर टेस्ट करवाना ये काफी जोखिम भरा है ना। इसी बात को समझते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने एक बेहतरीन सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा को अलग अलग सेशन में बांट दिया जाए। इससे एक ही दिन पर जो हमारी निर्भरता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिस्टम की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा और गहरा है। कानून में जीवन की परिभाषा। कैसे अजन्मे बच्चे के लिए कानूनी ढांचा विकसित हो रहा है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्या एक अजन्मे बच्चे के भी अपने कुछ स्वतंत्र कानूनी अधिकार होते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। दरअसल ये सवाल 2018 के एक रेलवे दुर्घटना के मामले से उठा। इस दुखद घटना ने हमारी अदालतों को जीवन और मुआवजे जैसी चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पूरी निष्पक्षता के साथ ये माना कि 5 महीने या उससे अधिक का भ्रूण अपनी मां से अलग एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व रखता है, यानी वो एक जीवित बच्चे के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से उस दुर्घटना में मां के साथ साथ उस अजन्मे बच्चे की मृत्यु के लिए भी रेलवे को अलग से मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अदालतों की बात हो गई, तो चलिए अब अदालतों से निकलकर सीधे हमारे और आपके घरों की बात करते हैं। घर में समानता और कैसे शादी के बाद की जिम्मेदारियों का पारंपरिक ढांचा अब तेजी से बदल रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। 2019 के एक सर्वे के मुताबिक जब बात बिना सैलरी वाले घरेलू कामों की आती है तो महिलाएं रोजाना औसतन 299 मिनट इन कामों में लगाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुष केवल 97 मिनट। ये आंकड़ा हमारे समाज के एक बहुत गहरे असंतुलन को साफ साफ दिखाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे में रहते हुए घरेलू कामों की साझेदारी को सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जो हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घर के कामों को केवल और केवल महिला की जिम्मेदारी मानना इन संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन हो सकता है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, एक पत्नी कोई घरेलू सहायिका नहीं है। उन्होंने साफ किया कि एक पत्नी से घर के सारे कामों को अकेले संभालने की उम्मीद करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है, क्योंकि शादी तो बराबरी की साझेदारी है। तो कानूनी और सामाजिक बदलावों के बाद अब थोड़ा अपने मन के भीतर झांकते हैं। संघर्ष से बेहतर है धैर्य, और मुश्किलों का सामना करने में ये दार्शनिक बदलाव क्यों जरूरी हैं। भगवान बुद्ध का ये विचार बड़ा ही सटीक है। ये हमें याद दिलाता है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना काफी नहीं है। किसी से बस ये कह देना कि अपनी परेशानियों से लड़ो बिल्कुल खोखला लगता है। जब तक आप उस इंसान के दर्द की जड़ को गहराई से नहीं समझते, तब तक कोई भी सलाह काम नहीं आती। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। किसी भी संघर्ष में कूदने या जल्दबाजी करने के बजाय ये 3 कदम उठाएं। पहले रुकें और विचार करें, फिर अपनी समस्या के मूल कारण को समझें और अंत में सोच समझकर छोटे छोटे कदम उठाएं। ये तरीका ना सिर्फ आपकी चिंता को कम करता है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। और अंत में बात करते हैं रचनात्मकता की, एक परफेक्शनिस्ट का नजरिया और कैसे वो जटिल रचनात्मक वातावरण के अनुकूल ढलते हैं।
शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, लेकिन 38 सालों के लंबे करियर में और घोस्ट डायरेक्टिंग की इतनी सारी अफवाहों के बावजूद आमिर खान ने ऑफिशियली सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट की है। जी हां, सिर्फ एक, और वो है तारे ज़मीन पर। तो फिर उनकी इतनी लंबी सफलता का राज क्या है? वो है उनकी सहयोगात्मक मानसिकता। आमिर खान मानते हैं कि हर डायरेक्टर, हर राइटर और टीम मेंबर की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। चाहे वो लगान हो या 3 इडियट्स, वो फिल्म निर्माण की अनिश्चितता को खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं और दूसरों के नजरिए पर पूरा भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि सब कुछ खुद कंट्रोल करने की कोशिश करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली से लेकर कानूनी अधिकारों तक, घर की चारदीवारी से लेकर हमारे व्यक्तिगत धैर्य और काम करने के तरीकों तक, सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज के इस विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसी दुनिया में जो लगातार अपने नियम फिर से लिख रही है, हम और आप आज अपनी मानसिकता को कैसे ढालना चुनेंगे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।